बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। आज ईद का तीसरा दिन है नाज़रीन। जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये ईद का तीसरा दिन है। वैसे मैं शूट जब ये कर रहा हूँ तो ये दूसरा दिन है, मतलब रात तकरीबन अभी कुछ 10 साढ़े 10 का टाइम है जब मैं शूट कर रहा हूँ, ईद का दूसरे दिन। और ज़ाहिर मैं ये सुबह अपलोड करूँगा, तो ये आप तक जब आप इस वक्त देख रहे हैं तो ये ईद का तीसरा दिन है जब आप तक ये वीडियो पहुँची है। तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को, मेरे तमाम चाहने वालों को, मेरी तमाम बहनों को, मेरे तमाम भाइयों को कि जो आज ईद का तीसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको और आप सबकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से दिल की अताह गहराइयों से ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी ईदों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। ये ईद उल अज़हा नाज़रीन, इसे बड़ी ईद भी कहते हैं। और ये इस ईद के दिन, इस ईद पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अल्लाह की राह में जो है वो अपने जानवर कुर्बान करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह सबको करने चाहिए, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है उनको करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ आप अल्लाह की राह में कुर्बानी दें, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करें, बल्कि इसके साथ साथ आपको कुर्बान करना चाहिए अपने नफ्स को। इसके साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि इससे हट के, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपको कुर्बान करना चाहिए अपने नफ्स को। हम सबको, इनफैक्ट हम सबको चाहिए कि हम अपने नफ्स को कुर्बान करें अल्लाह की राह में। हम सबको चाहिए कि हम अपनी बुरी ख्वाहिशात को कुर्बान करें अल्लाह की राह में। हम सबको चाहिए कि हम अपने दिल के अंदर चलने वाले बुग़्ज़ को कुर्बान करें अल्लाह की राह में। हम सबको चाहिए कि हम सब अपनी अपनी अना को कुर्बान करें अल्लाह की राह में। किसी के साथ कुदूरतें हैं उसको ख़त्म करें, किसी के साथ नफ़रतें हैं उसको ख़त्म करें, किसी के साथ बुग़्ज़ है, किसी के साथ हसद है, उसे कुर्बान करें अल्लाह की राह में। यकीन कीजिए आपकी वो कुर्बानियाँ जो कि आप अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, आपकी वो कुर्बानियाँ भी तभी कबूल होंगी जब आप ये सब कुर्बान करेंगे। जब आप ये सब अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, अल्लाह के लिए जब आप किसी को माफ़ करेंगे, अल्लाह के लिए जब आप किसी के साथ गुस्सा गिरा ख़त्म करेंगे, अल्लाह के लिए जब आप किसी के साथ हसद को ख़त्म करेंगे, अल्लाह के लिए जब आप किसी के साथ बुग़्ज़ को ख़त्म करेंगे, तब अल्लाह आपकी वो कुर्बानी भी कबूल करेगा कि जो आप पैसे खर्च करके जानवर ले ला कर कुर्बान करते हैं। तब आपका वो भी कुर्बान होगा जब आप ये कुर्बान करेंगे। वो कुर्बानी बेसिकली हमें यही सिखाती है जो मैंने अभी आपको बताया। हमारे दिल में बुग़्ज़ हो, हमारे दिल में नफ़रत हो, हमारे दिल में गुस्सा हो, हम किसी का हक़ खा रहे हों, हम किसी के साथ बेईमानी कर रहे हों, किसी के साथ ज़्यादती करके बैठे हों, किसी के साथ नाहक करके बैठे हों, किसी का नुकसान कर रहे हों, और जो वो झोलियाँ भर भर के अल्लाह की राह में हम जानवर कुर्बान करें, तो उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला आपकी इन कुर्बानियों का कतन भूखा नहीं है, कतन भी वो आपकी इन कुर्बानियों का भूखा नहीं है, ना ही कायनात का निज़ाम आपकी इन कुर्बानियों के सर पे चल रहा है। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं इसके साथ साथ आप ये करें, पहले ये करें फिर वो करें, ताकि आपकी वो कुर्बानी भी अल्लाह की नज़र में वैल्यूएबल हो। कुर्बानी काबिल ने भी की थी, आपको याद होगा, कुर्बानी काबिल ने भी की थी, कुर्बानी हाबिल ने भी की थी। काबिल के दिल में बुग़्ज़ था, काबिल के दिल में नफ़रत थी, उसका अच्छा माल भी रिजेक्ट हुआ, और हाबिल के दिल में अल्लाह का खौफ था, उसका माल एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो मैं ये छोटा सा मैसेज मेरे तमाम बहन भाइयों के कि जिन्होंने आज कुर्बानी की है, गुस्सा छोड़िए, जिसके साथ भी आपका कोई गुस्सा है, जिसके साथ भी आपकी कोई अनबन है, मामला जो भी है, मेरे कहने पे उन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए और जाइए जाके गले लगाइए। यकीन कीजिए, मैं आज ये दूसरा दिन है ईद का जब मैं शूट कर रहा हूँ। मैंने कल कोई शूट नहीं किया, मैंने आज सारा दिन कोई शूट नहीं किया, मैंने यही काम किया है। जिस चीज़ के साथ भी मेरी नाराज़गी थी, जिस चीज़ के बारे में भी मेरे दिल में कोई मैल थी, मैं ख़ुद चल के गया हूँ। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, किसी ने अच्छा किया, मैं ख़ुद चल के गया हूँ उसके घर, मैंने जाके उसको मनाया है, मैंने जाके वो सारे मामलात को सेटल किया है, मैंने जाके सीने से लगाया है। पूरा साल जो चीज़ें चलती रहती, जो अप डाउन चलते रहते हैं, अल्लाह की ज़ात हमें ये दो मौके ही देती है, छोटी ईद और बड़ी ईद। वैसे तो हर दिन ही इंसान को यही करना चाहिए कि आप जो है वो अपने दिल को साफ़ करके सोएं, लेकिन चूँकि चलें ये दिन ख़ास होते हैं तो मैंने ये किया, इस वजह से अब आपको मशवरा भी दे रहा हूँ, काइंडली ये कीजिए। बाकी रही बात ईद के दिन की कि ईद कैसे गुजरी, ज़रा सबके मन में ये सवाल होगा कि भाई सुबह सुबह आप उठे, ईद नमाज़ पढ़ने के बाद हम गाँव चले गए,
चूँकि यहाँ पर सिर्फ जो है वो मैं मेरी फैमिली ही रह रही है गांव में, मैं और मेरी फैमिली इधर खानपुर में शहर में, बाकी जो है वो हमारी पूरी फैमिली गांव में है। बस मुझे ही शौक़ चढ़ा हुआ था सिटी आने का, क्योंकि मेरा काम ऐसा था। तो बाकी सब गांव में रहते हैं। तो ईद नमाज़ हम जो है वो उधर गांव जाकर ही पढ़ते हैं। सुबह सुबह उठे ईद नमाज़ जो है वो खैर इस दफ़ा इधर ही पढ़ी थी, क्योंकि ये ज़रा जल्दी हो जाती है। ईद नमाज़ पढ़ने के बाद हम गाँव गए और फिर गांव में जाके कुर्बानी वगैरह की। फिर जो है वो रिश्तेदारों के घर आना जाना, मिलना मिलाना, इसी में शाम हो गई, थकन से बुरा हाल। और वापस आए, वापस आके इधर फिर हम सो गए। और फिर शाम को तकरीबन मगरब के बाद उठ के फिर जो है वो मेरे हमज़ुल्फ़ को का एक्सीडेंट हो गया था चांद रात को रहीमिया खान में। उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं और मेरा भाई हमने बाइक खींची और फिर हम चले गए उसके घर। रात तकरीबन को 1:30-2 बजे हम वहाँ से वापस आए और फिर वापस आके फिर से सो गए। ज़रा सफ़र ने बुरा हाल कर दिया था। और फिर सुबह उठ के आज सुबह से जो बस फिर मेरा सारा दिन यही था, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी मेरे पास कोई आया हुआ। तो बस सारा दिन, आज भी सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। तो अब जो है वो मैं आप लोगों के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं कि भाई किसकी कैसी ईद गुजरी, तो उसके बाद अब जो है मैं आप लोगों के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाकी जो है वो बस ईद पर यही पहना था, बल्कि नहीं, ईद के दिन जो ईद का पहला दिन था तब मैंने जो मेरा ड्रेस और था, और आज का दिन जो है वो फिर सारा दिन मेरा इसी में गुजरा है। अभी जो है वो मैं ये वीडियो शूट करने के बाद मैं जाऊंगा और जाकर सो जाऊंगा। सुबह इंशाल्लाह फिर जो है वो उठकर फ्रेश होकर सुबह से जो है वो अपनी नई रूटीन का आगाज़ करेंगे। मतलब हम पुरानी रूटीन में वापस आएंगे। ये ईद की वजह से थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब हुई है, फिर पुरानी रूटीन में इंशाल्लाह मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है। बाकी नाज़रीन, मैंने एक और चीज़, एक इनफैक्ट कई अच्छी चीज़ें आज के दिन में हुई हैं इस ईद के दिन। मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो इन सब की वीडियोस देखी हैं, राउंड अबाउट कमोबेश मैंने सबकी वीडियो ही देखी हैं। डीडी की देखी, बीबी की देखी, और जो है वो नजमा भरजाई की मैंने वीडियो को देखा है। फिर जो है वो मैंने सितारा की वीडियो को मैं अभी डिस्कस भी नहीं करूँगा। सितारा की वीडियो को हम उसका रिव्यू करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन पर चलाऊँगा उसका व्लॉग। ठीक है। तो सबकी वीडियोस को मैंने देखा है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें नज़र आई आज की वीडियो में, आज के दिन में, आज और कल के दिन में, वो हाजी साहब का व्लॉग था, जिसमें उन्होंने असल में कुर्बानी की है। उनके दिल में गुस्सा था, कुदूरतें थीं, अपनी बेटी के लिए वो गुस्सा रख के बैठे हुए थे, नाराज़ थे। उन्होंने नजमा को माफ़ किया है और वो सब मिल के बैठे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है। हाजी साहब कहते हैं जी, खैर सबसे पहले जो है वो मैंने अली के बारे में बात करना चाहूँगा। अली काफ़ी मोटा हो गया माशाल्लाह से। अली मतलब जो है वो दीदी का बेटा काफ़ी माशाल्लाह से हेल्दी हो गया है। मैंने देखा है आज हाजी साहब की वीडियो में, और मतलब लग रहा है कि अब उसकी माँ उसका अच्छा ख्याल रख रही है। अब लग रहा है कि वो सही हाथों में है। ठीक है। खुश भी था माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, और हेल्दी भी काफ़ी हो गया है। तो अच्छा लगा अली को देख के भी नाजरीन। और दूसरा ये कि ईदी के लिए अपने नाना के साथ बहस कर रहा था कि आप हमें ईदी दीजिए, तो मुझे याद आ गया, मैंने इसलिए ये पॉइंट नोट कर लिया। मुझे याद आ गया, मैं गया ना कल गाँव, तो मेरे भतीजों को फिर जो है वो उनको बड़ा वो खुशी चढ़ी हुई होती, मतलब चार चढ़े होते हैं हमारा चाचू आया है। क्योंकि मैं पहले तो उनके साथ ही रहता था, लेकिन अब चूँकि मैं इधर रहता हूँ सिटी में, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं मेरा कि कब आएगा हमारा चाचू। तो जब मैं जाता हूँ फिर उनको बहुत खुशी हुई होती है। तो उस दिन भी वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि चाचू कब आएगा, हमने ईदी लेनी है। तो मैं जैसे ही गया, जो है वो मेरे वैसे तो भतीजे मेरे कुल मिला के बन जाते हैं कोई 4 तो 2 6 भतीजे बन जाते हैं। बाकी कुछ भतीजे हैं, लेकिन जो है उनमें सबसे बड़े जो है वो 2 ही हैं। मतलब उनकी उम्रें हैं कि तकरीबन 6-6 7-7 साल की, तो सबसे बड़े वही हैं मेरे भतीजियों में। तो उनको जो है वो बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था कि हमारे चाचू ने आना है। वो दोनों ही आके मेरे पीछे लगे, हमें ईदी दो, हमें ईदी दो। तो ईदी तो मैंने उनको देनी थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा इनको तंग तो करूँ। तो मैंने कहा भाई अगर आप लोगों ने ईदी लेनी है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें भाई, मैं आया हूँ इतनी दूर से, तो मेरी थोड़ी खिदमत करो, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो, मेरे ऊपर ख़र्चा करो अगर ईदी लेनी है। तो भाई उन्होंने कुछ 400 500 उन्होंने सारी सबसे ईदी इकट्ठी की हुई थी। तो वो कोई एक भागा जा रहा है मेरे लिए जूस लेके आ रहा है, दूसरा मेरे लिए चिप्स लेके आ रहा है। तो कुछ 100 रुपया उन्होंने ख़र्चा कर दिया मेरे ऊपर। तो मैंने कहा भैया आपने ईदी आप हज़ार रुपये का मुतालबा कर रहे हो और ख़र्चा मेरे ऊपर 100 50 किया है, तो ख़र्चा तो थोड़ा करो ना, इन्वेस्टमेंट करो। तो भाई उनका मैंने 400 500 मैंने लगवा के फिर मैंने उनको हज़ार ईदी थी। ठीक है। तो बात यह है कि ये दिन होते हैं बच्चों के, बच्चे इंजॉय करते हैं। तो मुझे जो है वो इनका ये सीन देख के फिर मुझे याद आएगा कि भाई मैंने मेरे भतीजों के साथ क्या किया। खैर काफ़ी अरसे बाद ये हमारी पहली ईद है और हम सब साथ हैं। अरबी आ गया था, आयशा आ गई थी, और नजमा को फिर अरबी और आयशा मिल के ले आए थे। फिर ये रोने लग गई और माफ़ी मांगने लग गई, और गलती इंसान से हो जाती है। ये बाबा जी फरमा रहे थे कि गलती इंसान से हो जाती, फिर मैंने माफ़ कर दिया। तो अच्छा है बाबा जी आपने माफ़ कर दिया। मैं इनफेक्ट काफ़ी अरसे से ये चाह रहा था कि आप माफ़ कर दें,
मैंने एक दो बार बात भी की थी कि कोई बात नहीं बाबा जी, जाने दीजिए, आपकी बेटी है, छोड़ दीजिए गुस्सा। तो लेकिन खैर चलें, देर आए दुरुस्त आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस पर अमल किया और आपने छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया। देखिए बात पता क्या बाबा जी, आप हैं बुज़ुर्ग अब, ठीक है, तो जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चे बच्चों वाले हो जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा थम जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जो है वो साजिद के अबू को अगर देखें, पता नहीं उनका आपके साथ क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानता, आप साजिद के अबू को अगर देखें तो मतलब उस बंदे की हर कोई तारीफ़ करता है, हर बंदा उसकी इज़्ज़त करता है, सारे रिएक्शंस, कोई उसके बारे में बुरी भली बात नहीं कहता। आपको अक्सर लोग रगड़ रहे होते हैं लेकिन उनकी सारी इज़्ज़त करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि वो खामखा मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, वो बस सुकून से अपने आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप जो है वो अक्सर मामलात में इंटरफेयर करते हैं, आप फिर जो है वो तलखी भी दिखाते हैं, फिर आप ज़िद भी करते हैं, तो इस वजह से भी लोग अक्सर आपसे नाराज़ रहते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, देखें आपकी बेटी ने ज़िद तो अपनी पूरी की, मतलब जो वो करना चाह रही थी उसने वो किया, आपने खामखा टांग अड़ाई, आपने गालियाँ भी दी, इतनी जो है वो नाराज़गियाँ चली, इतनी दूरतें चली, आ जाके एट द एंड जो है वो क्या हुआ, सुलह हुई ना, उसने माफ़ी मांगी, आपने माफ़ कर दिया, तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो बच्ची जिसकी शादी थी वो भी माशाल्लाह से अपने घर में खुश है, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। तो बात यह है कि बाबा जी पहले ही जब सारे आपको समझा रहे थे कि कोई बात नहीं बाबा जी, छोड़े गुस्सा, बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे बच्चों वाले हो गए हैं, अब आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर वो खुद फैसले लेना चाह रहे हैं तो आप उनको फैसले लेने दें। आप समझ रहे होंगे कि वो बच्चे हैं, लेकिन अब वो बच्चे नहीं हैं, वो बच्चों वाले हैं। अब आप खुद उनको फैसले लेने दें भाई, उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, आगे उन्होंने मामलात को निपटाना है, आपने सदा तो नहीं उनके सर पे रहना, तो आप तो उनको थोड़ा टाइम दें, थोड़ा मौका दें। अब तो आप अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं, आपकी इज़्ज़त अब आपके हाथ में है। अब आप जो है वो खोरापन, वो ज़िद्दीपन, बच्चा छोटा सा होता है ना, अब मेरा फारस छोटा सा है तो मैं कभी उसको डांट भी लेता हूँ, कभी मैं उसको मार भी लेता हूँ, ठीक है। जब वो कोई इस तरह के काम करता है कि जब वो मतलब मुझे डर होता है कि यार ये इसमें परमानेंट ना इसमें आ जाए, कहीं ये वाली बुराई इसमें परमानेंट ना हो जाए, तो मैं जो है वो उसको मार भी लेता हूँ कभी कभार। कभी जो है वो जब वो ज़िद कर रहा होता है, वो मतलब किसी भी तरह प्यार से नहीं समझ रहा होता, तो मैं थोड़ा डांट भी लेता हूँ उसे। मेरी डांट का उस पर असर होता है, माँ की डांट का तो खैर असर नहीं होता, ना उसकी मार का असर होता है। तो मेरा लाडला भी बड़ा है, मेरी डांट का भी असर हो जाता है, मेरी मार का भी असर हो जाता है उसे। तो बात यह है कि इस एज में तो चलो बच्चे छोटे हैं, उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्होंने सब बर्दाश्त भी कर लेना है, उन्होंने आगे से रिटेलिएट भी नहीं करना, ठीक है। उन्होंने आपकी मान भी लेनी है, आपकी सुन भी लेनी है, और आप थोड़ा ज़्यादा कहेंगे तो वो सहम भी जाएंगे कि पता नहीं बाबा हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन जिस एज में आपकी बेटी है, आपके बच्चे हैं, इस एज में वो खुद बच्चों वाले हैं। इस एज में अगर आप कोई कम ज़्यादा बोलेंगे तो वो आगे से रिटेलिएट करेंगे। तो इस एज में जब वो आपके बच्चे हैं तो फिर आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में है, आपको चाहिए कि अपनी इज़्ज़त बना के रखें। अब वो वाला ज़माना तो रहा नहीं ना कि मतलब अगर हम कुछ 1400 साल पीछे चले जाएं कि बाप ने जो है वो बाप गरज कर बोला है तो बेटे जो है वो बेशक जितने भी बड़े हैं वो वहीं सहम गए हैं। अब वो वाला ज़माना तो नहीं है ना, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब आप थोड़ा सा उफ भी करेंगे तो बच्चे कहेंगे देखिए हमारा बाप जालिम है। तो आप जालिम बनने से बेहतर है कि आप नफीस इंसान बन के रहें, लोग आपकी निफासत की तारीफ़ करें। आप कहीं आगे पीछे होते हैं तो लोग आपके लिए रोएं कि बाबा जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आप ये क्या इमेज बना रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, मैंने कई दफ़ा आपको समझाया भी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने अच्छा फ़ैसला किया, आपने अपनी बेटी को माफ़ करके आपने बहुतों के दिल जीते हैं। अल्लाह ताला यूँ ही आप लोगों के दरमियान ये प्यार मोहब्बत कायम रखे हमेशा के लिए, मेरी दुआ है जी। ठीक है जी। खैर अब वो सब कह रहे थे आप अपनी बेटी को माफ़ कर दें और माफ़ करने वाला बड़ा होता है, ये बात आयशा कह रही थी, ठीक है। फिर जो है वो बाबा जी फरमाते हैं जी हजूर का फरमान है माफ़ कर दो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, शायद मेरी आखिरी छुट्टी हो। मतलब ये कह रहे हैं कि शायद अब ये मेरी आखिरी छुट्टी हो, उसके बाद पता नहीं मुझे दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता पाकिस्तान आने का, तो मैंने इस वजह से मेरी बेटी का माफ़ कर दिया। मेरी बेटी को, ये हजूर की हदीस भी है कि माफ़ कर दो, तो माफ़ करने वाला बड़ा होता है। चलें बाबा जी अच्छा किया आपने, बाकी अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पर तादेर कायम रखे, ठीक है। तो सलू कहता है जी सब हैं बस मेरे बच्चे नहीं हैं। अबू ने दोनों को बुलाया था, मैंने बोला चलो, उसने कहा नहीं ये तो मैं या तो मैं जाऊँगी या फिर जो है वो आपकी दूसरी वाइफ जाएगी, ठीक है। तो फिर वो अपनी अम्मी के घर चली गई और मैं इधर आ गई। तो ये सलू कह रहा था, मैंने कुछ थंबनेल्स देखे हैं कि कोई लड़ाइयाँ भी हुई हैं मतलब इसकी दोनों बीवियों के दरमियान, तो इस वजह से भी वो इसके साथ नहीं आई। अब पता नहीं जो है वो सेकंड वाली तो मेरे ख्याल से आई हुई थी, कैमरे में छुपाया जा रहा था उसको, तो बाकी जो है वो फर्स्ट वाली मेरे ख्याल से नहीं आई, और उसके बच्चे भी नहीं, उसने अपने बच्चे भी नहीं आने दिए। तो ज़रा वैसे तो होगा ही भाई, जब आप जो है वो
मतलब करेंगे इस तरह से, एक पर दूसरी ला के बिठाएंगे, तो फिर इस तरह के मसाइल तो होंगे, इस तरह के इश्यूज़ होंगे। बाकी हाँ ठीक है, आप लोगों के नज़दीक ये मैटर नहीं करता होगा, आप लोग इन चीज़ों को इंजॉय करते होगे सलू साहब, बट द थिंग इज़ कि हमारे नज़दीक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि भाई ईद का दिन है, और ईद के दिन भी अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज़ है, ईद के दिन भी अगर आपकी मिसिज़ जो है वो आपसे नाराज़ है और वो दुखी है, तो फिर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आपके बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, ठीक है। तो मतलब मैं बहुत ख्याल रखता हूँ इन चीज़ों का, ठीक है। मैं जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं होने देता, बिल्कुल भी जो है मैं तकलीफ़ नहीं होने देता, बिल्कुल भी जो है मैं ज़रा सा भी ऐसा नहीं होता, मतलब ज़रा सा भी मुझे लगे कि अगर मेरी बेगम सैड है तो जो मैं जो वो क्या कहते हैं उसका, मैं तलाफ़ी करता हूँ, ठीक है, और मैं अज़ाला करता हूँ। मतलब अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो ख़ास तौर पे मैं ख्याल रखता हूँ कि यार ईद का दिन है तो कहीं दिल ना दुख जाए। तो बात यह है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो टोटली आप पे डिपेंडेंट होता है, और उसका जो है वो उसकी ज़िंदगी का महवर आप ही होते हैं। तो अगर आप जो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर उसके ऊपर और से और ले आते हैं, और फिर जो है वो आप डिवाइड हो जाते हैं, फिर ईद के दिन भी वो जो है वो आप उसके साथ ये वाला बिहेवियर करते हैं, तो फिर इस तरह तो होगा सलू साहब, इस तरह तो होगा। तो आप लोग करते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ों को एंजॉय, पर हम इस तरह की चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। आप लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी, हमारे लिए नहीं है ये, ठीक है। खैर नाज़रीन, डीडी के बच्चे माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे आज। डीडी की दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह से परियाँ लग रही थी। अल्लाह ताला जो है उनके नेक नसीब करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ लंबी करे, अल्लाह उनके वालिदैन का साया उन पर तादेर कायम रखे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, ख़ासतौर पर वो बड़ी वाली बेटी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, ठीक है। छोटी भी माशाल्लाह से बुरी नहीं लग रही थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो खैर कहता है जी सिर्फ बच्चों ने कपड़े ख़रीदे हैं, बाकी किसी ने भी कपड़े नहीं लिए। ये ईद हमारी ऐसे गुजरी है, बाकी ईदें हमारी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। कोई नहीं, अप डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है, ठीक है, आता रहता है। मैं भी 5वां महीना मुझे जा रहा है यहाँ पे शिफ्ट हुए। छोटी ईद भी मुझे इधर ही गुजरी है, बड़ी ईद भी इधर ही गुजरी है। छोटी ईद मेरी वर्स्ट थी, टोटली वर्स्ट थी मेरी छोटी ईद, बहुत बुरी गुजरी थी, क्योंकि जो है वो छोटी ईद के दिन मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं थे। और बड़ी ईद ज़रा बेहतर गुजरी है, लेकिन फिर भी स्टिल इस ईद पे भी जो हम लोगों ने कपड़े शपड़े नहीं लिए। बच्चों के ले लिए थे, अपने नहीं लिए, पुराने कपड़ों में ईद गुजारी है। बट इंशाल्लाह आने वाली ईदें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि असल में मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, क्योंकि मैं खाली हाथ था जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, और मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आकर भी नहीं बनानी पड़ी। मुझे जो है वो अक्सर घर का सामान यहाँ पर आकर नया लेना पड़ा, मतलब वाशिंग मशीन से लेकर फिर जो घर में इस्तेमाल होने वाली अक्सर चीज़ें मुझे यहाँ पर आकर बनानी पड़ी। फिर ऑफ़िस का सेटअप करना, फिर घर का सेटअप करना, ये ख़र्चा इसमें काफ़ी सारा हो गया मेरा। फिर यहाँ पर आकर जो है वो मुझे ऑफ़िस का एसी अपडेट करना पड़ा, क्योंकि पुराना एसी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो मतलब मल्टीपल चीज़ें मुझे यहाँ पर आकर करनी पड़ी, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात ठीक हो गए हैं। आने वाली ईदें इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेंगी, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बट मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। इंसान को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, और इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। इंसान को मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो अल्लाह की ज़ात इंसान को किसी न किसी खाते लगाई देती है, ठीक है। तो कोई नहीं, दिल छोटा न करो, अल्लाह खैर करेगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे। बाकी रही बात बाबर का मैंने वीडियो देखा, बाबर के बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे नाज़रीन। ईद का दिन उनके बच्चों का भी अच्छा गुजरा है, बाहर गए हुए थे, घूम फिर के आए। बाकी जो है वो बाबर वही ट्राउज़र शर्ट में घूम रहा था, पता नहीं उसने तैयारी भी की या नहीं की। तो मैंने तो नहीं देखा कि उसने कोई अच्छे कपड़े पहने, बाकी ट्राउज़र शर्ट वो पहन कर घूम रहा था। तो खैर ये है जी, ये इनकी रूटीन थी। बाकी जो है वो सितारा की वीडियो के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उसके बाद मैं उसकी वीडियो को बाकायदा स्क्रीन पर चला के हम लोग सब मिलके देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर मैं वहाँ पर रिएक्ट करूँगा, ठीक है। तो बस यही था नाज़रीन। बाकी इंशाल्लाह ये आज ईद का तीसरा दिन है, ईद गुजर गई है, तो कल से इंशाल्लाह हम नॉर्मल अपनी रूटीन पर आते हैं, और नॉर्मली उसी रूटीन से हम अपडेट्स भी देंगे। उसी रूटीन से मैं आपको चैनल रिव्यूज़ भी करके दूंगा। और यकीन करें नाज़रीन, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइशें आ रही हैं। यकीन करें अभी तक पता कितने फरमाइशें आ चुकी हैं मुझे। अभी तक मुझे डीडी के चैनल का तो मैंने किया, फातिमा के चैनल का भी मैंने किया है, बीबी के चैनल का भी मैंने किया है। बीबी की बीवी मतलब सुमेरा की मेरे पास फरमाइश है, मतलब उसके चैनल का रिव्यू करने की फरमाइश है। डीडी की सेकंड वाइफ की जो सनिया के चैनल की रिव्यू करने की मेरे पास फरमाइश है। सितारा के बारे में बार बार लोग कह रहे हैं, लेकिन सितारा के बारे में मैं फ़िलहाल सितारा के चैनल का रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि देखें इन सब के हासिदीन नहीं हैं, सितारा के बहुत ज़्यादा हासिदीन हैं, ठीक है। तो भाई मैं काम तो करना चाहता हूँ, मैं सबके चैनल्स का रिव्यू करना चाह रहा हूँ, लेकिन फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं। इन सब के चैनल्स का रिव्यू करने का फ़ायदा होता है, ठीक है, सबको ही फ़ायदा होता है, सिर्फ मुझे नहीं, इनको भी फ़ायदा होता है। लेकिन सितारा के चैनल का अगर मैं रिव्यू करूँगा, उसको सितारा का नुकसान होगा। टेक्निकली तो उसका फ़ायदा होगा उसको, ठीक है, बट जो है वो वैसे लोगों की नज़रों में उसका नुकसान होगा, क्योंकि उसके हासिदीन बड़े हैं, ठीक है।
17 का मैं नहीं करूँगा, ये मैंने फ़ैसला किया है। बाकी जो है वो इसमें ये हो गया, फिर जो है वो हम वकार फैमिली की तरफ जाएंगे। वकार हो गया, जो है वो अलिशबा अमर वाले हो गए, ठीक है। नजमा का मैंने कर दिया था, चैनल रिव्यू कर दिया था। तो इसमें जितने भी लोग रहते हैं ये सब के चैनल के रिव्यूज़ करके फिर जो हम अदर यूट्यूबर्स की तरफ देखेंगे, फिर हम उस तरफ जाएंगे। तो चैनल रिव्यू सीरीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं, मज़ीद फरमाइश भी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। तो खैर इस वीडियो को भी नाज़रीन आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये कोई ख़ास मैंने इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी इस वीडियो में, बस जो है वो जो चीज़ें छोटी मोटी चल रही थी वो मैंने डिस्कस की हैं। बाकी इससे हटके कुछ मामला और भी उभर कर सामने आ रहे हैं। DDR डिस्कस कर रहा था, थोड़ा सा पता नहीं किसकी शादी की बात कर रहा था, सेकंड मैरिज की। तो उस बारे को मैं देखूंगा, उस मामले को भी मैं देखूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर जो है हम बैठ कर तसल्ली से उस बारे में बात करेंगे। तो खैर नाज़रीन, वीडियो को पसंद आने के सब में वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो खैर नाज़रीन, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।